Hello children, welcome back to your channel Study with पूनम मैम। तो मैम के साथ आज क्लास 8 बेटा जी पढ़ेंगे हम संस्कृत में चैप्टर एकादशः पाठ सावित्री बाई फुले यानी पाठ 11 सावित्री बाई फुले। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्री बाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। आज भले ही बेटा लड़कियां जा रही हैं पढ़ने, लेकिन पहले समय में ऐसा नहीं होता था। आज ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। जाति के आधार पर, लड़की लड़कों के आधार पर, तो इसमें बहुत सारी क्या थी, बहुत सारी बंधन थे। ठीक है। और इस आज जैसे आज नहीं, आज तो सभी लड़कियां पढ़ने जाती हैं, है ना, और सभी जाति धर्म के लोग एक साथ बैठकर पढ़ते हैं। ऐसा पहले नहीं था। और कैसे ये चीजें आई, बहुत सारे लोगों का इसमें योगदान रहा। उनमें से एक है सावित्री बाई फुले। उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ये ऊपर जो चित्र बना हुआ है इसको देखिए। ये किसका चित्र है? इदम चित्रम कस्याश्चित पाठशालायाः वर्तते। यह चित्र क्या है? किसी पाठशाला का है ना, किसी स्कूल का है। इयं सामान्याः पाठशाला नास्ति, ये कोई साधारण पाठशाला नहीं है। ये क्या है? इयम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। ये क्या है? महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला है, पहला गर्ल्स स्कूल है। एका शिक्षिका गृहात पुस्तकानि आदाय चलती, एक शिक्षिका घर से पुस्तक लेकर, हाथों में पुस्तक लेकर चलती है। मार्गे कश्चित तस्या ऊपरी धूलिम कश्चित च प्रस्तर खंडान छिपती। और क्या है? जब वो पुस्तक लेकर चलती हैं तो रास्ते में, मार्ग में कुछ लोग उन पर धूल फेंकते हैं, तो कोई उन पर पत्थरों के टुकड़े फेंकते हैं, यानी पत्थर उनको मारते हैं। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, लेकिन उनके दृढ़ निश्चय को कोई नहीं विचलित कर सकता, नहीं कर सका। यानी कि वो अपने दृढ़ निश्चय से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी। स्वविद्यालये कन्याभिः सविनोदम आदि सा अध्यापने संलग्ना भवति। अपने विद्यालय में बालिकाओं से हंसी मजाक से बातें करती हुई वे उन्हें पढ़ाती रहती हैं, पढ़ाने में लगी रहती हैं। तस्याः स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचलति, और उन लड़कियों को तो पढ़ाती हैं, उसके साथ साथ उनका अपना खुद का भी अध्ययन कार्य साथ ही साथ चलता है। केयम महिला, कौन है यह महिला? अपियूय मीमाम महिलाम जानीत, क्या आप सब इस महिला को जानते हो? इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले नामधेया। ये कौन है? यह है महाराष्ट्र राज्य की प्रथम महिला शिक्षिका। सोचिए, प्रथम महिला शिक्षिका, इनका नाम क्या था? सावित्री बाई फुले इनका नाम है। जनवरी मासस्य तृतीये दिवसे 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव
नाम्नी स्थाने सावित्री अजायत। जनवरी महीने के तीसरे दिन यानी 3 जनवरी 1831 ईस्वी को महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। तस्याः माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितो। इनकी माता का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई, और पिता का नाम खंडोजी था। नववर्ष देशिया सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता। जब ये 9 साल की थी तब इनका विवाह किसके साथ हो गया था? ज्योतिबा फुले महोदय के साथ इनका विवाह हो गया था। सोपि तदानी 13 वर्षकल्पः एव आसीत्। और तब ज्योतिबा फूले कितने वर्ष के थे? वो 13 वर्ष के ही थे। यतो हि सः स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्, अतः सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। इसलिए क्या था? क्योंकि वह खुद भी, जो ज्योतिबा फूले थे, वो खुद भी स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। ठीक है, इसलिए सावित्री जो है उनके मन में जो पढ़ने की अभिलाषा थी, उनका उत्साह वो क्या हो गया? वो उसको पा गई, यानी आगे भी वो पढ़ पाई। इतः परम सा साग्रहम आंग्ल भाषायाः अपि अध्ययनं कृतवती। और इससे पहले उन्होंने क्या किया? इससे पहले उन्होंने आग्रह पूर्वक आंग्ल भाषा, यानी आंग्ल भाषा किसको कहते हैं? अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा का भी उन्होंने अध्ययन किया। उस जमाने में पढ़ना ही लड़कियों के लिए इतनी बड़ी बात हुआ करती थी, और इन्होंने तो इंग्लिश लैंग्वेज भी सीखी। 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। 1848 तमे यानी 1848 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री और ज्योतिबा महोदय, ज्योतिबा फूले महोदय, दोनों ने मिलकर क्या किया? कन्या जो स्कूल है कन्याओं के लिए, उस प्रदेश में सबसे पहला विद्यालय, सबसे पहला स्कूल आरंभ किया। तदानीं सा केवलम 17 वर्षीया आसीत। और उस समय वो कितने वर्ष की थी? केवल 17 साल की। आप सोच सकते हो, सिर्फ 17 इयर्स की थी और इतने बड़े बड़े काम उन्होंने कर लिए थे। 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। यानी कि 1851 ईस्वी में उन्होंने क्या किया? इसमें छुआछूत से जो तिरस्कृत समुदाय था, ऊंच नीच जाति हमारे समाज में पहले तो बहुत ज्यादा था, आज भी है लेकिन आज उतना नहीं है। तो उस जमाने में जो छुआछूत से बिल्कुल तिरस्कृत समुदाय था, उनकी लड़कियों के लिए उन्होंने अलग से विद्यालय आरंभ किया, क्योंकि फिर ऊंची जाति के लोग ना पढ़ने नहीं जाते थे उस स्कूल में जिसमें छोटे समाज के लोग, जाति के लोग पढ़ने जाते थे, इसलिए उनके लिए अलग से स्कूल बनवाया उन्होंने। सामाजिक कुरीतिनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने बहुत मुखर होकर विरोध किया। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात नापितः मिलिता। विधवाओं के सिर मुंडाने का निराकरण करने के लिए वे साक्षात नाइयों से भी मिली। मतलब पहले क्या होता था, जिनके हस्बैंड मर जाते थे उनको जबरदस्ती उनके सारे बाल
कटवाकर उनका मुंडन करवा दिया जाता था। तो इसको नाई करते थे, भाई बाल काटते थे वो, तो उनसे जाकर वो मिली कि वो ऐसा काम ना करें। तो फलतः केचन नापिताः अस्याम रूढ़ो सहभागिताम अत्यजन। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कुछ नाई तो इस रूढ़िवादी का साथ छोड़ने के लिए तैयार हो गए। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपम निकषा क्षीण वस्त्रावृताः तथा कथिताः निम्न जातीयाः काश्चित् नार्यः जलम पातुम याचन्ते स्म। एक बार जब सावित्री बाई फुले मार्ग से जा रही थीं, तो जाते उन्होंने क्या देखा कि पास में जो कुएं के पास है वो फटे पुराने कपड़े में लिपटी एक कोई स्त्री है ना, वो निम्न जाति की थी। तो कुछ और स्त्रियों से जो ऊंची जाति की स्त्रियां थी जो वहां कुएं में पानी भर रही होंगी, उनसे पानी पीने के लिए मांग रही थी, लेकिन वो उन्हें नहीं दे रही थी। उच्च वर्गीयाः उपहासम कुर्वन्तः, वो उच्च वर्ग की जो स्त्रियां थीं, जो लोग थे, वो उसकी हंसी उड़ा रहे थे। कूपात जलोदधरणम अवारयन, ठीक है, उपहास करते हुए कुएं से जल निकालने के लिए उन्हें रोक रहे थे, पानी देने से उन्हें रोक रहे थे। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम नाशक्नोत, और ये सब चीजें सावित्री को अपमान जैसी लगी। वो इसका अपमान, मतलब उनका अपमान हो रहा है, इंसान का अपमान हो रहा है, तो वो अपमान नहीं सह सकी। और साताः स्त्रियः निज गृहम नीतवती, और वो उन स्त्रियों को क्या किया, उस स्त्री को ले जाकर अपने घर में ले गईं। तड़ागम दर्शित्वा अकथयत च यत यथेष्टम जलम नयत, और अपने घर में, क्योंकि पहले हर घर घर में तालाब होते थे, तो तालाब दिखाकर कहा कि जितना चाहती हो उतना जल ले जाओ। सार्वजनिकोयम तड़ागः, यह तालाब कैसा है, सार्वजनिक है, सभी के लिए है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, इससे जब लेने में जाति का कोई, इस तालाब से जल लेने में जाति का कोई बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानतायाः स्वतंत्र तायाश पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः, उसने मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष में पूरी तरह हमेशा उन्होंने समर्थन किया कि सारे मनुष्य जो हैं स्वतंत्र हैं, समान है, कोई भी ऊंचा नीचा या छोटी जाति ऊंची जाति का नहीं है। इस तरह के वो विचार मानती थी। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम संस्थानां स्थापनायां फूले दंपत्योः अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंध गृह, इन सभी संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपत्ति यानी सावित्री बाई फूले और ज्योतिबा फूले दोनों का ही बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। सत्यशोधक मंडल की जो गतिविधियां हैं, गतिविधियों पर भी सावित्री अत्यधिक सक्रिय रहती थीं। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीडितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति। इस मंडल का उद्देश्य क्या था? इस मंडल का उद्देश्य था जो सताए हुए समुदायों को अपने अधिकारों के लिए जागृत करना, कि जागो, है ना, कि ऐसे नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, आप भी सोचिए समझिए, आप कोई गलत नहीं कर रहे तो आप क्यों सहते हैं। सावित्री अनेकाः संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती, जो सावित्री बाई हैं उन्होंने अपने प्रशासन कौशल से बहुत सारी संस्थाओं का क्या किया, संचालन किया। दुर्भिक्ष काले लेग काले च सा पीड़ित नानाम आश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत। जब अकाल और प्लेग का
समय आया, उस समय उन्होंने पीड़ित लोगों की बिना थके सेवा की। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, ऐसे ही प्लेग का भी काल आया था, उस समय उन लोगों ने उनकी बहुत सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं सर्वथा प्रयासम अकरोत, और सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए जितना हो सकता था उन्होंने उतना प्रयास किया, लोगों को दिया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रसा 1897 तमे ख्रिस्ताब्दे निरम गता। महामारी फैलने के समय सेवा में लगी हुई वह स्वयं इस असाध्य रोग के चपेट में आ गईं और इसे ग्रस्त होकर 1897 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया। साहित्य रच नया अपि सावित्री महीयते। सावित्री बाई जो थी साहित्य रचना में भी आगे रही। तस्याः काव्य संकलन द्वयम वर्तते, काव्य फूले और क्या है, सुबोध रत्नाकर चेती। भारत, अच्छा, उनके दो काव्य संकलन हैं। पहला कौन सा है? एक है काव्य फूले और दूसरा है सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहनाव बोधाय सावित्री महोदयायाः जीवनचरितम् अवश्यम् अध्येतव्यम्। भारत देश में महिलाओं के उत्थान की गहन जानकारी के लिए सावित्री महोदय के जीवन चरित्र का अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए। इन्होंने कितनी मेहनत करके महिलाओं के लिए कार्य किया। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।